हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको जीवन बीमा अभिकर्ताओं के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट्स और वीडियोस मिलते हैं। टूल्स भी अवेलेबल हैं जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। माई होप इंस्टीट्यूट ने एक लक्ष्य लिया है, वो है 1 लाख जीवन बीमा एजेंट्स की इनकम को डबल करने का लक्ष्य। और यह लक्ष्य आप लोगों की मदद की वजह से सुनिश्चित पूरा होगा। तो आशा करता हूं कि आप इस लक्ष्य में मेरे साथ हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है आपका व्यक्तित्व। देखिए, सेल्स में यह कहा जाता है कि आपका व्यक्तित्व आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका वो व्यक्तित्व जो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, उसे समझने के लिए आइए आगे चलते हैं। ये व्यक्तित्व आखिर होता क्या है? व्यक्तित्व का मतलब होता है कि आपके बारे में आपको देखकर कोई भी व्यक्ति क्या राय बनाता है, वो निर्भर करता है आपके व्यक्तित्व के ऊपर। जैसे मैं उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप किसी ग्राहक के पास गए, उस ग्राहक ने आपसे एक ब्रोशर मांगा या लीफलेट मांगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में आपके पास कुछ लिटरेचर है तो वो मुझे दे दीजिए। आपने उस लिटरेचर को देखने के लिए अपना बैग में हाथ डाला और वो हाथ ऐसा अंदर गया कि 15 मिनट बाद बाहर निकला और मिला कुछ भी नहीं। क्या आपको लगता है इससे आपका ग्राहक आपके बारे में एक अच्छा व्यक्तित्व बनाएगा? नहीं, अच्छी राय नहीं बनेगी आपके बारे में। बेहतर होता कि आप अपने ग्राहक के सामने एक फाइल निकालते, उस फाइल को खोलते और उसमें से ब्रोशर निकालते और उसे दे देते। वहां भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बाजार में इस तरह के स्टेशनरी टूल्स अवेलेबल हैं, आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएंगे, जिसमें फाइल को खोलते ही अलग अलग ब्रैकेट बने रहते हैं जिस पे लिखा रहता है कि इसमें क्या है। मेरे एजेंट साथी बहुत बार ये करते हैं कि वो अलग अलग प्लान्स के अलग अलग तरह के कलर्ड लिटरेचर लेके जाते हैं। अच्छा है कलर्ड लिटरेचर लेके जाना, ये खराब नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब उस लीफलेट को मेरे एजेंट साथी समझा नहीं पाते। वो खरीद तो लिए उन्होंने, क्योंकि वो बहुत आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें समझाना भी तो आना चाहिए। ये आपके व्यक्तित्व को खराब करती हैं चीजें। ठीक ऐसे ही मैंने कई बार देखा है कि मेरे एजेंट साथी किसी के घर अगर जाते हैं तो उनकी ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर नहीं होता। ड्रेसिंग सेंस को प्रॉपर करने के लिए यह कहीं नहीं कहा गया, कहीं यह माना नहीं जाता कि आपके कपड़े नए होने चाहिए, लेकिन आपके कपड़े साफ और आयरन्ड यानी कि इस्त्री किए हुए जरूर होने चाहिए। आपके हेयर्स प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप कलर लगाते हैं तो प्रॉपरली कलर्ड होने चाहिए, प्रॉपरली कॉम्ड होने चाहिए। अपने बैग में एक कंघा रखिए ग्राहक के केबिन में घुसने के पहले। अगर आप बाइक से जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके बाल खराब हो जाते होंगे, उनको ठीक कर लीजिए। आपके पास एक पेन होना चाहिए। गौरतलब बात यह है कि अगर आप 100 रुपए का पेन इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इमेज अलग बनेगी। पेन एक बार खरीदने वाली चीज है जो बाद तक आपके काम आता रहेगा। पेपर प्लान समझाने के लिए अपने बैग में रखिए। हो सके तो एक रजिस्टर में प्लान समझाइए। मेरे पास एक अलग से इसका एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में हम कस्टमर को प्लान समझाने का सजेशन देते हैं। बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है उससे। ग्राहक को यह लगता है कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो ये चीजें जो हैं, आपका ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। कलर्ड लिटरेचर से अगर प्लान बिकता होता तो सारी बीमा कंपनियां इतनी संपन्न हैं कि वो ग्राहक के यहां रोज डाक से कलर्ड लिटरेचर भेज दें। लेकिन प्लान बिकता है ह्यूमन टच से, मानवीय भावनाओं से, और इन्हीं मानवीय भावनाओं को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए बीमा कंपनियां एजेंट्स को रखती। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। आपका ग्राहक आपकी किस चीज से प्रभावित होगा आप कह नहीं सकते। हो सकता है कि वो आपके अपीयरेंस से प्रभावित हो सकता है आपकी नॉलेज से प्रभावित हो सकता है आपके ड्रेसिंग सेंस से प्रभावित हो सकता है आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से प्रभावित हो सकता है आपके नेचर यानी स्वभाव या व्यवहार से प्रभावित हो।
आपको नहीं पता। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइज्ड बैग को देख के प्रभावित हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन से प्रभावित हो, आपको नहीं पता कि वो किससे प्रभावित होगा। इसलिए आपको इन सारी चीजों पर सतत काम करने की जरूरत है, कंटिन्यूअस काम करने की जरूरत है। ये सारी की सारी चीजें कुल मिला के आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपका ग्राहक ड्रेसिंग सेंस से प्रभावित नहीं होता, उसका नेचर है, उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तो कोई नुकसान होगा क्या? उसी दिन जो दूसरा ग्राहक है, हो सकता है वो आपके ड्रेसिंग सेंस से आपको जज करे। आपके शूज प्रॉपरली पॉलिश्ड होने चाहिए। मैं यहां एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, और मैंने शामिल भी की है अपनी बातों में। मैंने बोला है कि आपकी नॉलेज भी मैटर करती है। आप इसको ऐसे ना लीजिएगा कि सिर्फ अपीयरेंस पे काम करना है, नॉलेज पे काम नहीं करना। मैंने बोला था कि ब्रोशर को अगर आप समझा नहीं पा रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने कंप्लीट पर्सनालिटी या पूरे व्यक्तित्व पे ठीक वैसे ही काम करें जैसे एक इंडिविजुअल चीज, यानी उसी एक चीज के कारण आपका प्लान बिकने वाला है। कोई भी व्यक्ति किसी से भी कुछ भी चीज तभी खरीदता है जब वो उससे प्रभावित होता है। अगर वो उससे प्रभावित नहीं है तो वो चीज नहीं खरीदेगा। खास तौर से अमूर्त वस्तु के बारे में तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रभावी है, बहुत ज्यादा लागू होती है। तो मेरी आप लोगों को सलाह यह है कि आप अपने ऊपर इन क्षेत्रों में काम जरूर करिए। इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। दूसरे लोगों को देखिए, उनके पहनावे पे गौर करिए। अगर उनकी प्रेजेंटेशन देखने का आपको मौका मिले तो उसको समझने की कोशिश करिए। सेल्स से रिलेटेड बुक्स पढ़िए। पढ़ने का टाइम नहीं है तो ई बुक्स ले लीजिए। अब मार्केट में बहुत सारी ई बुक्स भी अवेलेबल है जिनको आप किसी भी वक्त सुनकर सीख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल व्यक्तित्व के ऊपर काम करिए, वही आपके काम आएगा, उसी से आपकी पॉलिसियां बिकेंगी। तो इस आदत को अपना लीजिए अपनी जिंदगी में, और आप इस आदत को अगर अपने अंदर अपना लेंगे तो सुनिश्चित रूप से आप तरक्की की तरफ अग्रसर होते चले जाएंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता। तो इस आदत में इतना ही। माई होप इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा। यह आदत आप में से कुछ लोगों के अंदर अगर नहीं है तो उसे अपना लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपने जो बहुमूल्य समय दिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई चीज सीखने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए माई होप इंस्टीट्यूट की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।